कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। जबलपुर जिले के विकासखंड जबलपुर ग्रामीण के तिलवारा घाट के निकट चरगवा घाट पिपरिया रोड पर स्थित संकुल केंद्र शासकीय हाई स्कूल के घुंसौर के अंतर्गत आने वाली शासकीय प्राथमिक शाला ऐटखेड़ा में मात्र 2 छोटे छोटे आपस में जुड़े कमरों में कक्षा पहली से 5वीं तक के 67 छात्र छात्राओं को 3 महिला शिक्षिकाएं कैसे पढ़ा रही होंगी, इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। वहां पढ़ाई कम, शोरगुल ज़्यादा होता है और भोजन निर्माण कक्ष भी जर्जर अवस्था में है। बरसात में इन कमरों में पानी भर जाता है, टॉयलेट की भी व्यवस्था नहीं है। निरीक्षण करने वाले अधिकारी कहते हैं कि कम से कम 80 से 100 बच्चे दर्ज होने पर ही 3 कमरों का प्रावधान है। क्या 1 या 2 अतिरिक्त कमरों का निर्माण तथा भोजन निर्माण कक्ष की मरम्मत नहीं की जा सकती? बेपटरी शैक्षिक व्यवस्था को पटरी पर लाने सक्षम वरिष्ठ अधिकारियों को विशेष ध्यान देना अब आवश्यक हो गया है। अब भविष्य में देखना होगा कि बच्चों के उज्जवल भविष्य का निर्माण कैसे होता है और उनकी जान की सुरक्षा के लिए शासन प्रशासन क्या करती है। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संगठन के जिलाध्यक्ष दिलीप सिंह ठाकुर भी अनेकों बार पत्र व्यवहार के माध्यम से स्कूलों की समस्याओं से अवगत कराते आए हैं, परंतु शासन प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारी न जाने क्यों मौन है। और महीनों के नाम भी हो गए। अब क्या बोलना है मेरे को बताओ। जल्दी नहीं पता, चलो तो गिनती बोलो, जल्दी आओ। बरगी विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण विकास खंड जबलपुर के अंतर्गत संकुल केंद्र शासकीय हाई स्कूल डगडगा हिनौता से जुड़ा हुआ एक स्कूल है, शासकीय प्राथमिक शाला ऐठाखेड़ा। यहाँ पर 2 कमरों में 67 बच्चों को 3 महिला शिक्षिकाएं पढ़ा रही। अब आप विचार कीजिए कि यहाँ का भोजन कक्ष जो है, पाकशाला जिसको कहते हैं, वो ध्वस्त है, भवन जर्जर है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। और एक बात और है कि ये 2 कक्षाओं में ये 3 महिला शिक्षिकाएं किस प्रकार अध्ययन करवा रही होंगी, जब 5 अलग अलग कक्षाओं के बच्चे अलग अलग विषयों का अध्ययन कर रहे होंगे तो कितना शोरगुल हो रहा होगा। तो ये अनावश्यक रूप से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मैं चाहता हूँ, मैं क्या, भारत के सभी नागरिक चाहेंगे कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छे संस्कार दिए जाएं। तो मेरी शासन से ये गुजारिश है कि कम से कम अगर नया भवन का निर्माण नहीं हो पाता तो 2 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण जरूर किया जाए और जो पाकशाला है उसको जो जर्जर अवस्था में है उसको सुधार किया जाए। मैं चाहता हूं सुधार कार्य शीघ्र किया जाए, ठोस कार्य किया जाए और इसकी जानकारी पेपर में पब्लिश की जाए कि ये सुधार कार्य किया गया। दिलीप सिंह ठाकुर, जिलाध्यक्ष, मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संगठन, जिला जबलपुर। कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। कलेक्टर परिसर में आए हैं, क्या मामला है, क्या कलेक्टर को अवगत कराने आए हैं? हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं इस बात की शिकायत के लिए कि जो जबलपुर का मुख्य घाट है ग्वारी घाट, उसके नदी के बीचों बीच में एक मंदिर का निर्माण पहले कर लिया गया था जो कि अवैध था। अब उसकी रिपेयरिंग के नाम पर लगातार उसको बढ़ाया जा रहा है, जो कि पर्यावरण एवं जल अधिनियम के विरुद्ध है। किसी भी नदी के मुख्य बहाव को नहीं रोका जा सकता, ये पर्यावरण अधिनियम कहता है, जल अधिनियम कहता है। पूर्व में भी इसके संबंध में अनेकों बार प्रशासन को शिकायत की गई, लेकिन कोई ऐसी कार्यवाही नहीं की हुई है। लेकिन अभी फिर लगातार उसमें बहुत तेज़ी के साथ में निर्माण चल रहा है, जो कि अवैध है, गलत है, विधि विरुद्ध है। उसी बात की शिकायत करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर कलेक्टर साहब के पास आए हैं कि इस निर्माण को तुरंत रोका जाए और पूर्व में हुए निर्माण की जांच करके और उस अतिक्रमण को तोड़ा जाए। मैं विनोद शर्मा, अध्यक्ष जल संरक्षण मंच।
कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद।